जब मैंने अपने पहले बिज़नेस की शुरुआत करी तो उस इंडस्ट्री में जाने से पहले मैंने ये देखा कि लोग काम कैसे कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, कितना मार्जिन्स रख रहे हैं। और मेरा टोटल क्या ध्यान था, मैंने इंडस्ट्री में जाने से पहले सिर्फ प्रॉफिट एंड मार्जिन्स पर ध्यान रखा, उस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज नहीं ली। और उस काम में मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। मेरी ज़िंदगी का ये एक ऐसा लेसन बना जिस लेसन से मैंने सीखा उस काम को करने से पहले सीखना होगा कि काम कैसे करना है। जब मैंने ये सीखना शुरू करा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने से पहले, फिर मैंने काम करना शुरू करा, सेल्स सीखा, ऑपरेशन सीखा, मार्केटिंग सीखी। इसके बाद में इस चैनल की शुरुआत हुई जहां हमने देखा कि पैन इंडिया से लोगों को ज़रूरत पड़ेगी काम करने से पहले, उन्हें नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी कि किसी भी इंडस्ट्री में आने से पहले कैसे काम करें। तो मैं आपको मेरे लेसन से सीख कर ये बता रहा हूँ कि अगर आपको आना है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भरी पड़ी हैं, आप इनमें काम करेंगे और प्रॉपर नॉलेज लेंगे तो आप आगे ग्रो करेंगे। बस आपको क्या रखना है, अपने माइंड में इंटेंट रखना है काम करने का। और स्टार्टिंग में प्रॉपर नॉलेज लीजिए और धीरे धीरे स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग आपकी ख़राब होगी, बेकार होगी, बुरी होगी, पर आप उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ये देखिए कि अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया तो आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं। सिर्फ आपको नॉलेज लेते चलना है और नॉलेज के बिहाफ पर ही आप सक्सेस हो पाएंगे किसी भी काम में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जहां पर पॉसिबिलिटीज़ भी हैं और जहां पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 जो इंडस्ट्री है जहां पर ग्रोथ हमेशा रहेगी वो है फूड इंडस्ट्री। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना कैफ़े खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट का बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं। पूरी प्रोसेसिंग में आपको पॉसिबिलिटीज़ ही मिलेंगी। जीडीपी में जो इसकी ग्रोथ है आज के टाइम पे इस इंडस्ट्री की, वो 32% से ज़्यादा है। आज के टाइम पे अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, अपनी मोनोपोलीज पर ध्यान देंगे, साथ ही एक बेहतर प्रोडक्ट बनाकर अपनी यूएसपी रखते चलेंगे और वैल्यू देंगे कस्टमर्स को, तो आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस होंगे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में भी आ सकते हैं, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगा सकते हैं, स्नैक इंडस्ट्रीज़ में भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में जो भी प्रोडक्ट बनाने की सोच है कि आप कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे, तो आप उसको पैक करके भी बेच सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में आपके जितने भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होते हैं वो आ जाते हैं। आज से कुछ टाइम पहले आपको प्लांट लोकेशन की ज़रूरत पड़ती थी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लगाने के लिए, पर कई स्मॉल स्केल पर आज के टाइम पे ऐसे बिजनेस शुरू हो रहे हैं जहां पर आप एक सिंपल मशीन से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपको अगरबत्ती बनानी है तो आपको सिंपल सी एक मशीन चाहिए, प्लांट लगा के आपका काम हो जाएगा। कॉटन विक्स बनाना है तो सिंपल सी छोटी मशीन से हो जाएगा। मसाला बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्मॉल स्केल पे हो जाएगा। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कि कॉटेज इंडस्ट्री में आने लग गए हैं, जिनके लिए पहले बड़े प्लांट चाहिए थे, आजकल स्मॉल स्केल पे हो रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप अपना सिंपल सा एक कॉटेज इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको ये रिसर्च करना है कि कौन सा बिजनेस स्मॉल स्केल पर स्टार्ट होगा, पर उस इंडस्ट्री में आने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि उस इंडस्ट्री में जो भी आप स्मॉल स्केल पे प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कितना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपकी क्वांटिटी मस्ट होती है। अगर आप क्वांटिटी पे काम नहीं करते हैं तो आपको कंपटीशन में जाना पड़ता है, या फिर आपको यूएसपीज़ बनानी पड़ती हैं कि आप क्वालिटी पे काम करें। फिर आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में टाइम एंड डिलीवरी देनी पड़ती है कि कितने टाइम एंड डिलीवरी में आप देंगे अपने प्रोडक्ट को। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। साथ ही आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो बड़े प्लांट से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके मुकाबले बनना चाहिए। तो आपको अपने बिजनेस में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आना है तो हर एक बात को ध्यान में रखना है और उस इंडस्ट्री को पहले से नॉलेज लेते हुए आना है। तो अगर आप अपना फैमिली के साथ में स्मॉल स्केल पे कोई प्लांट लगाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कॉटेज इंडस्ट्री में आ सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ भरी पड़ी हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। इस तरह की इंडस्ट्री में अगर आप आते हैं तो अभी इस वक्त इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि यहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आप देखते होंगे कि फार्मास्यूटिकल्स में बहुत सी मेडिसिन बिक रही हैं, कॉस्मेटिक्स बिक रहे हैं, साथ ही हर्बल प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट एंड मार्जिन्स पर काम करना है। मार्केट में आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो याद रखिए कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में अगर आपने पैकिंग अच्छी कर रखी है और उसे एज अ ब्रांड बना रखा है तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट आपका कस्टमर पिक करेगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्जिन्स पे काम करिए। अगर आप बिज़नेस टू बिज़नेस काम कर रहे हैं, क्वालिटी दीजिए और आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ग्रोथ है। आज के टाइम पे अगर आप आते हैं तो आप ग्रोथ भी करेंगे और काफ़ी अच्छा अर्निंग भी करेंगे। हमने कुछ टाइम पहले इस सेगमेंट में जो काम कर रही है नेचर्स, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रही है, उस कंपनी की केस स्टडी आपके लिए ला कर दी थी कि कैसे उस कंपनी ने आज अपना बिज़नेस पूरे वर्ल्ड वाइड कर दिया है। एक दिल्ली की कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही है। तो आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं
तो आपको छोटे लेवल पर करें, आप अपने आसपास के एरिया को कैप्चर करें और वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करके आगे ग्रो करें। नेक्स्ट इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इस टाइम पर इतना ग्रोथ कर रही है कि आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे। सर्विसेज देखकर आज के टाइम पे स्विगी, जोमेटो, ओला जैसी कंपनी कितना बड़ा अपना बिजनेस मॉडल खड़ा कर चुके हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं सर्विस इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट की जगह सर्विसेज बेचनी पड़ती हैं। आप इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्मॉल स्केल पर कर सकते हैं। आप 50,000 में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो जानिए कैसे। आप अपना फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। आप अगर हाउसकीपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और सर्विसेज बेचने आपको आनी चाहिए। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी काम में आएंगे आप इस सेक्टर में, तो आपको प्रॉपर सर्विस और प्रॉपर सपोर्ट देना आना चाहिए। आप बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो आज के टाइम में सर्विस इंडस्ट्री में कर सकते हैं। आप अपना लॉजिस्टिक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी के प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं अपनी सिटी में। आप बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कि आज के टाइम पे जो स्टार्टअप हो रहे हैं वो ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में हो रहे हैं। इस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत है कि अगर टियर 3 सिटीज़ में कुछ भी यूनिक सर्विस आप लेकर आते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं, उस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं उस सर्विस की, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो करेंगे और यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट होंगे वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में होंगे। नेक्स्ट इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको 3 तरह से डिवाइड करके दिखाता हूँ कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्केल पर, तो आपको कॉटेज इंडस्ट्री में आना है। आपको मीडियम स्केल पर आना है तो आपका 5-10 लाख 25 लाख जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो मीडियम स्केल पे होगा। अगर आप अपना इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको बिजनेस टू बिजनेस काम करना है। इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आएंगे तो आपको ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जो आज के टाइम पे ग्रोथ हो रही है, वो आने वाले टाइम में अगर किसी भी तरह के प्रोडक्ट को आप बनाते हैं और उसे बेचते हैं तो आप अपने लोकल मार्केट में, साथ ही अपने आसपास के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रोथ ही ग्रोथ है। आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट को बेचना कैसे है। उस चीज़ को अगर आपने सीख लिया, अपने बिजनेस को मैनेज करना सीख लिया, ऑपरेशन सीख लिए, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आप अपना बिजनेस अपने सिटी में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं और आप उसे बनाकर बेचना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आप हमारे साथ में जुड़कर अपना काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में भी होते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि अगर मीडियम स्केल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, केमिकल से बने हुए प्रोडक्ट आप देखते होंगे, लिक्विड हैंड वॉश, हार्पिक, टॉयलेट क्लीनर, अलग अलग तरह के केमिकल्स बनकर उन प्रोडक्ट में थोड़े थोड़े चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है। तो केमिकल इंडस्ट्री आज के टाइम में एक बेसिक नीड है इंसान की, और इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में बिकते भी हैं, चाहे वो नॉन ब्रांडेड हो या ब्रांडेड हो। तो अगर आप इस तरह की इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। देन आप अपने फॉर्मुलेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते चलिए और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश करते चलिए। 2021 जो आने वाला है, आप इस टाइम पे इस तरह के बिज़नेस में आते हैं तो अगर आप साल, 1.5 साल, 2 साल अपने बिज़नेस में देते हैं तो आप अपने लोकेलिटी में अपने प्रोडक्ट को स्टैब्लिश कर लेते हैं और आसानी से आप अपने बिज़नेस में ग्रोथ करते हैं। तो मैंने बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। आप इस तरह के बिज़नेस में आ सकते हैं। अगर आपको इन बिज़नेस से जुड़ी हुई किसी भी बिज़नेस की सही सलाह चाहिए तो आप हमारे साथ में जुड़िए। हमारे पास में आपकी फील्ड से रिलेटेड एडवाइज़र्स हैं जो आपको बताएंगे कि काम कैसे करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।